हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन 124 तक हमने पिछले पार्ट में देख लिया था, तो आज 125 नंबर फैक्ट से देखना चालू करते हैं। तो त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका आकार त्रिभुजाकार था और उसका जो क्षेत्रफल था पूरे क्षेत्र का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो देखिए, ये फैक्ट के तौर पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ज़रूर याद रख लीजिए। और हड़प्पा संस्कृति का जो है आकार जो जरूर याद रख लीजिए, त्रिभुजाकार था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 ईस्वी से खुदाई चालू हुई थी और अब तक वर्तमान तक की बात की जाए तो लगभग हड़प्पा सभ्यता के 1000 स्थलों की खोज की जा चुकी है और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थल हो सकते हैं जो खोजे ना गए हों। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इसमें केवल 6 को ही नगर माना जाता है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो देखिए, जो 1000 स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसमें मात्र 6 ही ऐसे स्थल हैं जिनको नगर माना जा सकता है। तो हड़प्पा है एक नगर, मोहनजोदड़ो नगर है, चंदोदड़ो नगर है, लोथल नगर है, कालीबंगा नगर है और बनावली नगर। इसके अलावा सभी छोटे छोटे गांव या कबीले माने जा सकते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता नगर नियोजन थी। तो देखिए, हड़प्पा जो संस्कृति थी एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी कि वह नगर नियोजन की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम है जो अंग्रेज हैं जो भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में उनको माना जाता है। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। तो देखिए, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनके आधार पर जो है सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक था। तो देखिए, व्हीलर एक विद्वान हुए हैं, पुरातत्वविद हुए हैं, जिनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान का चरम काल 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान हुआ था उसका जो चरम काल है, जो विकसित काल है, 2100 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इस 2100 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम विकास तक पहुँच गई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। तो देखिए, जो है हड़प्पा संस्कृति का कोई एक कारण नज़र नहीं आता जिससे कहा जा सके हड़प्पा संस्कृति का नाश हुआ। उसके अन्य विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो उनके अनुसार देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति का जो कारण है, मतलब पतन का कारण है, वो बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा माना जा सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। खुदाई में 16 के गुणों में बाँट प्राप्त हुई है, जिसे 16, 64, 160, 320 और 640 थे। तो देखिए, जो है हड़प्पा सभ्यता के जो क्या नाम से लोग थे वह अपने जो है विनिमय प्रणाली में 16 का गुणज का प्रयोग करते थे। तो 16 गुणकों की बाँट प्राप्त हुई है, जिसके उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं 16, 64, 160, 320, 640। इस प्रकार से वह अपना विनिमय करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:3 था। तो देखिए, 4 लंबाई होती थी, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 1 मिनट रुक जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्रा निर्माण में किया जाता था। तो देखिए, हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें जो है टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा कालीन मुद्राओं में टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। अगले सवाल की हो जाते हैं। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो देखिए, जो
सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि भी हुआ करती थी जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, डिकोड नहीं किया जा सका है। तो इसके अनुसार सभी लोगों का अनुमान है कि अभी तक जब डिकोड नहीं हुई है तो हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है उसको भाव चित्रात्मक भाषा या लिपि माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो देखिए जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो जो अग्निकुंड के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल नगर से और कालीबंगा नगर से प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों के मुख्य विशेषताएं। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बर्तन है उनमें पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तन जो है उनके बर्तनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले। तो देखिए अब तक की खुदाई से प्राप्त जानकारी से प्राप्त जो हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पहली बार कपास उगाने का श्रेय जो है जाने का नहीं, पहली बार कपास उगाने का जो श्रेय है हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। इसीलिए हड़प्पा को सिंडन सभ्यता भी कहते थे पश्चिमी लोग, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम कपास को उगाया गया। तो पहली बार जो है विश्व में कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिंधु मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। तो देखिए एक सींग वाले जो सांड होते हैं, बैल होते हैं, उनके जो है चित्र जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें एक सींग वाले सांड के जो है चित्र सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 144 नंबर फैक्ट है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को अरयूपिया कहा गया है। तो देखिए जो ऋग्वेद है जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के बाद के काल को हम वैदिक काल कहते हैं और वैदिक काल में जो सर्वप्रथम आया ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ और ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को अरयूपिया कहा गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विश्व में चांदी का सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। तो देखिए विश्व में जो चांदी धातु का सर्वप्रथम साक्ष्य पाए गए वो हड़प्पा सभ्यता में ही पाए गए और वो भी भारत में। तो विश्व में सर्वप्रथम चांदी का जो साक्ष्य मिला है भारत में हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सेंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार थीं। तो देखिए जो सेंधव काल सिंधु घाटी सभ्यता काल की जो मोहरें हुआ करती थी जो सेलखड़ी से बनती थी और उनकी मोहरों का जो आकार हुआ करता था तो बेलनाकार या फिर वर्गाकार या आयताकार तथा वृत्ताकार जो चित्र थे, इनके जो चित्र थे आकार थे, इन आकारों में जो है मोहरे भी बना करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वर्गाकार मोहरे सर्वाधिक प्रचलित थी। तो देखिए जो सिंधु काल में जो मोहरे बनती थी उनमें बेलनाकार भी बनती थी, वर्गाकार भी बनती थी, आयताकार भी बनती थी, जबकि वृत्ताकार भी बनती थी, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित मोहरे थीं वर्गाकार मोहरे प्रचलित थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग में समाधियाँ मिलती हैं। तो देखिए लोथल और कालीबंगा से युग में नहीं युग्मिक समाधियाँ जो है मिलती होगी, एक साथ दो लोगों की समाधियाँ। तो जो है कालीबंगा और लोथल नामक स्थानों से युग्मित समाधियाँ मिलती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के ही दोनों स्थल थे, दोनों महानगर हुआ करते थे। नगर की श्रेणी में रखा गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जबकि हड़प्पा में जो है जब व्यक्ति मर जाता था तो शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो शव को जलाया जाता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो देखिए लोथल जो है गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है और सुरकोटदा, तो लोथल एक जो हड़प्पा का नगर है और सुरकोटदा नामक स्थान से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला है। तो लोथल के अलावा सुरकोटदा नाम भी याद रखिएगा जिससे बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोथल से तराजू पाया गया। तो देखिए लोथल जो था और लोथल जो है गोदीवाड़ा नगर है, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह था। तो लोथल से तराजू भी पाया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। तो देखिए जो सिंधु के निवासी व्यक्ति थे वो बत्तख जो पक्षी होता है उसको अत्यधिक पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से एक दर्पण प्राप्त हुआ है
और तब तक तांबे की खोज हो चुकी थी। तो हड़प्पा से जो दर्पण प्राप्त हुआ है वह तांबे का बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, हड़प्पा से जो दर्पण प्राप्त हुआ है वह तांबे से बना हुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। तो देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मोहनजोदड़ो नगर है उसमें जो है सबसे बड़ा भवन जो है विशाल अन्नागार है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। देखिए जो मोहनजोदड़ो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें जो है मोहनजोदड़ो शहर से जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई थीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है वहाँ से 5 बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और मोहरें भी चलती थीं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन मेन बात यह है कि मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किस स्थान पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। युग्मित समाधान की प्रथा प्रचलित थी। तो लोथल जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। 158 नंबर फैक्ट है, आज का आखिरी फैक्ट है, इसके साथ ही वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो ये महत्वपूर्ण सवाल एक और हो जाता है। तो ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य जो है, ऊँट की हड्डियाँ जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सिंधुकालीन सभ्यता का जो स्थल था कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि यह जो हमने प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चला रखी है, इसके हमने 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाके उन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिए। और वीडियो अगर मेरा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई आपका प्रश्न हो, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।